जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी वॉरियर्स बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी अपने एफकेट 1 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। गाइज, एफकेट एग्जाम की अगर आपकी पर्टिकुलर बात करें अपन इंग्लिश वाले पोर्शन की, तो इंग्लिश में जो ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है वो आती है फिलर्स एंड स्पोर्टिंग एरर वाले पोर्शन में। बच्चे बहुत बार पूछते हैं सर हमें आइडिया नहीं लगता कि सर स्पोर्टिंग एरर जो आया है किस पर्टिकुलर चैप्टर से है। सर फिलर्स में कई बार हम कंफ्यूजन हो जाता है, तो किस तरह से सर फिलर्स और स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चन को अपन टेकल कर पाएंगे एफकेट 1 2026 के एग्जाम में, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बढ़िया तरीके से। तो गाइस देखो, सबसे पहले बात करें, आपको बताना चाहिए व्हाट एफकेट टेस्ट हियर। एफकेट अब चलेगी क्या पूछना चाह रहा है, क्या चीजें आपसे करवाना चाह रहा है फिलर्स और स्पोर्टिंग एरर में ना। आपको क्या क्या बेसिक बातें जो ध्यान में रखनी है, ठीक है, दैट इज ग्रामर एक्यूरेसी एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास में। वोकैबुलरी थोड़ी बहुत बेसिक आपको यहां पे साउंड होनी चाहिए, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजक्शंस वगैरह, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड कॉमन एरर पैटर्न जो आए आपके प्रीवियस एफकेट पेपर्स के, वो आपको ट्रेंड थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। कैसे कैसे आप पता करेंगे सारी चीजें और कैसे अपन इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, वो भी अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। देखिए गाइस, बात करें फॉर एग्जांपल सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स की, है ना, क्या एक स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए फिलर्स को सॉल्व करने के लिए एफकेट के पेपर में। तो सबसे पहली चीज, जो भी फुल सेंटेंस, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सेंटेंस के बीच में फिलर्स दे रखा है, फिलर्स तक ही पढ़ेंगे फिर ऑप्शंस पे आ जाएंगे। सबसे पहली चीज, जो भी पूरा सेंटेंस है उसको पढ़ना, उसके बाद में तुम ऑप्शंस पढ़ के आंसर फाइंड आउट करना। ऐसा नहीं है कि सेंटेंस जहां पे फिलर्स है, सर ये कोई ये सेंटेंस है यहां पे फिलर्स दे रखा है, इतना इतना पढ़ा आगे का छोड़ दिया, तो फिर गड़बड़ होगी। पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो तुम्हें क्लियर कट रहेगा कि पूछा क्या जा रहा है सेंटेंस में, ठीक है। उसमें सब और सबसे जरूरी बात, टोन और टेंस आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ताकि टेंस में पता कर पाओगे तो सिमिलर टेंस का ही, बिकॉज स्टार्टिंग जो एंडिंग सेम पार्ट सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें पूरे सेंटेंस को पढ़ना है और उसमें टोन और टेंस क्या रखा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सेकंड थिंग, एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस। कई बार क्या रहता है कि मान लो कोई भी क्वेश्चन है, लेट्स से उसमें ऑप्शन है आपके पास में ए बी सी एंड डी, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपना आंसर जल्दी फाइंड आउट कर पाएंगे रेदर देन आप पूरे कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। तो आप पूरा कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करेंगे तो वही उसमें चार ऑप्शन को देखेंगे, फिर वो आप आइडेंटिफाई करने जाएंगे। तो रेदर देन, आपको पता है कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि यार इसमें सर ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, कि सर बी और डी तो किसी एंगल से हो ही नहीं पाएगा, काट दो, तो तुम्हारे लिए कंफ्यूजन वहां पे कम रह जाएगा, 50-50 वाला गेम रहेगा। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आप जो है बेटर वे में फिलर्स को टेकल कर सकते हैं। ग्रामेटिकल जो मिसमैच है वो आपको आइडेंटिफाई वहां पे देखना है। थर्ड थिंग इज दैट इज चेक कलेक्शंस, है ना, कि आपको बेसिकली मान लो यहां पे लेट से कोई सेंटेंस दे रखा है, इधर फिलर्स है और उसके बाद में आगे कोई सेंटेंस है, ये फिलर्स का क्वेश्चन है। तो अगर मान लो दोनों में ऐसा कोई वर्ड है, भाई ऐसा कोई जो भी ऑप्शंस है, तो देखना है कि दोनों के लिए ऐसा कोई वर्ड है जो दोनों को ज्वाइंट कर सकता हो। क्या दोनों सेंटेंस को ज्वाइंट करने के लिए कोई वर्ड, रिलेवेंट वर्ड ऑप्शंस में दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको बेसिकली, है ना, डिसीजन अपना लेना है और उसके अकॉर्डिंग अपना रिस्क लेके आंसर करना है, ठीक है। और सबसे जरूरी बात, जब भी कोई ऑप्शन टिक करें तो आपको जब सेंटेंस में आपने देखा कि सर ए ऑप्शन यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ए ऑप्शन को पुट करके वहां पे आप देखो सेंटेंस को पढ़ के, क्या उसका मीनिंग आपको सही लग रहा है। सबसे पहले मीनिंग, क्या उसका मीनिंग सही है, और सेकंड थिंग, क्या क्या ग्रामर के अकॉर्डिंग वो करेक्ट है। मीनिंग और ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट है कि नहीं करना है वो चेक करना जरूरी है, बिकॉज मीनिंग अगर सुटेबल नहीं है तो ऑप्शन फिर दिक्कत है, और ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए। तो ये चीज भी आपको करके देखनी है जब भी आप फिलर्स का क्वेश्चन सॉल्व करें पेपर में। गॉट इट। आगे गाइस अपन बात करें अगर स्पोर्टिंग एरर की, है ना, तो एरर डिटेक्शन वाले में आपको क्या करना है। एरर डिटेक्शन वाले में सबसे पहली चीज जो आपको चेक करनी है, क्या उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सिंपल सा मतलब है कि सर सबसे पहले आप सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचाने। हमने पढ़ा यार, देखो अभी तक जो भी इंग्लिश पढ़ी है हमने ये डिस्कस किया कि एक ही फॉर्मूला, एक ही रूल, एक ही कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज ये, है ना, कि भाई सबसे पहले तुम्हें भी कोई सेंटेंस में देखना है कि सर सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, और सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब चिपकानी है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर निकले तो वर्ब सिंगुलर चिपका दो, सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर प्लूरल निकले तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग प्लूरल आ जाएगी। आगे टेंस में भाई सेंटेंस में पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट की वर्ब आएगी, प्रेजेंट की बात कर रहा है प्रेजेंट की वर्ब आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करें, तो और एक बात, एक और बात,
लेट्स से कोई सेंटेंस है, तो सेंटेंस में तुम्हें हमेशा ट्राई करना, हमेशा तुम्हें कहां से कहां मूव करना है, लेफ्ट टू राइट मूव करना है, पहली बात है ना। ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यहां से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप जो है उसमें एरर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको चेक करना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या वर्ब है सेंटेंस में या नहीं है, ठीक है। फिर आपको देखना कि प्रीपोजिशन की तो कोई एरर नहीं दे रखी ना, कि सर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब तो है लेकिन क्या प्रीपोजिशन ऑन आना चाहिए, विद रखा है, या फिर सर आर्टिकल की तो कोई एरर नहीं है, आर्टिकल एन आना चाहिए, दा लगा रखा है। तो वो चीजें भी आपको चेक करनी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चेक करने के बाद, ठीक है। थर्ड थिंग दैट इज पैरेललिज्म, है ना। पैरेललिज्म मतलब बेसिकली सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। वो सेंटेंस का सेम स्ट्रक्चर वहां पे फॉलो करना चाहिए, सेम टेंस जो है थ्रू आउट द सेंटेंस वहां पे यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में तो पास्ट यूज कर रखा है, आगे बात कर रहा है प्रेजेंट की, तो फिर गड़बड़ है ना। तो सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर नहीं कर रहा, वो भी आपको वहां पे देखना है। थर्ड थिंग, फोर्थ थिंग, जो बहुत सारे बच्चे दिक्कत में आते हैं ना, इफ नो एरर फाइंड आउट फाउंड मार्क नो एरर कॉन्फिडेंटली ना। बस सर ये नहीं आ पाता ना, बस सर ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि अपनी टेंडेंसी क्या है कि सर, है ना, क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, 2 से 3 बारी पढ़ लिया, आपको लग रहा है कोई एरर नहीं है, लेकिन फिर भी वो नो एरर टिक करने जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तुम्हें लगता है कि सर जब एरर का क्वेश्चन है तो नो एरर कैसे हो सकता है, बट मेरे भाई हो सकता है। एग्जामिनर तुम्हारे साथ में खिलवाड़ कर सकता है, खिलवाड़ का मतलब जज्बातों से खेल सकता है वो। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि सर सारा स्ट्रक्चर सेंटेंस का सही है, प्रीपोजिशन की कोई एरर नहीं है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब है, आर्टिकल्स की कोई एरर नहीं है, तुम्हें लग रहा है नो एरर है, तो भाई नो एरर उसको टिक करने में घबराना नहीं है। एरर का क्वेश्चन पूछ के भी तुमसे नो एरर टिक करवा सकता है पेपर में, ठीक है। तो नो एरर तुम्हें लगे, एक बार तुमने पढ़ा है नो एरर लग रहा है, दूसरी बार तुम्हारे उसको दोबारा चेक कर लो, नो एरर लग रहा है तो टिक कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने जो चीजें पढ़ी हैं वो बिल्कुल सारी चीजें इसमें बिल्कुल सही दे रखी है, सेंटेंस में जो है कोई एरर नहीं है। खुद पे कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, इसलिए कॉन्फिडेंटली नो एरर को मार्क करना है। कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हें पता था, फिर बाद में जब पेपर दे के आओगे, सर फिर अपन सॉल्यूशन जब कर रहे होंगे तुम कहोगे सर मेरे को पता था इसमें नो एरर आएगा, लेकिन मैं टिक नहीं कर पाया, कंफ्यूजन था कि सर एरर के क्वेश्चन में नो एरर कैसे हो सकता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि उस सेंटेंस में नो एरर है तो नो एरर वहां पे मार्क तुम्हें करके आना है, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस करते हैं स्पोर्टिंग एरर फिलर्स के, तुम्हें यही सेम कॉन्सेप्ट अपन इंप्लीमेंट करके। जैसे ये क्वेश्चन है, द स्टेप ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज बेटर इनफ टू टेकल कोविड-19 इन द कंट्री। अब देखो स्टेप की बात कर रहा है, यहां पे ऑफ है प्रीपोजिशन, स्टेप की बात कर रहा है सब्जेक्ट है, तो ये बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आ गई भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें, हाँ भाई प्रेजेंट की बात कर रहा है, थ्रू आउट द सेंटेंस प्रेजेंट का प्रेजेंट में है, और टू के बाद में V1 आता है, टू के बाद में V1 में दे रखा है, सर कोई दिक्कत नहीं है। गड़बड़ कहां है? इनफ की। एडजेक्टिव में हमने पढ़ा है कि इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री आती है, इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री आती है तो गुड इनफ। और आप एरर हमेशा लेफ्ट टू राइट ही आप मूव करेंगे सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले टेंस चेक किया और फिर उसके अकॉर्डिंग बाकी चीजें की, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, क्या एरर है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे सिप्स आर। अब देखो आर वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे सिप्स दे रखा है। लेकिन हमने डिस्कस किया था कि भाई, और एक बात और पढ़ी हमने कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह सेंटेंस में क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा। लेकिन सिप्स तो ऑलरेडी, सिप जो ऑलरेडी प्लूरल है तो सिप्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। सिप, डियर, ज्यूरी, कमेटी वगैरह ना। इफ यू हैव फेथ इन ऑलमाइटी एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट। आई हैव फेथ की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात है, और थ्रू आउट द सेंटेंस प्रेजेंट में ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ बढ़िया होगा। तो मतलब टेंस वाइज तो कोई एरर नहीं है। फिर चेक करो प्रीपोजिशन की कोई एरर नहीं, सर प्रीपोजिशन भी ठीक रखा है। आर्टिकल की कोई एरर, बिल्कुल सर ऑलमाइटी की बात कर रहा है, आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। गॉड के केस में नहीं करते अपन, ये भी डिस्कस किया है हमने। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच देयर। अब देखो टेंस यहाँ पे हैड लेफ्ट बात कर रहा है पास्ट की, तो आगे भी तो पास्ट की होगा ना, और रीच में यूज कर रहा हूं तो प्रेजेंट की वर्ब है, यानी कम पास्ट ज्यादा पास्ट लगेगा, तो रीच्ड मेरे भाई लिखना पड़ेगा ना। टेंस की एरर आ गई, स्टार्टिंग पास्ट में तो थ्रू आउट द सेंटेंस पास्ट का पास्ट में रहेगा, टेंस कभी चेंज नहीं होगा फिर सेंटेंस में ना। जैसे एक और क्वेश्चन है, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। भाई आर की बात कर रहा है, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल यानी सब्जेक्ट प्लूरल है, तो नाउन अगर प्लूरल है तो उसके लिए प्रोनाउन भी तो प्लूरल आएगा। नाउन का रिप्लेसमेंट ही प्लूरल प्रोनाउन होता है। और देखिए दे हो गया प्लूरल, अब तो दे प्लूरल तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चिपकानी थी। तो बेसिकली हमने पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंप्लीमेंट कर दोगे, आंसर तुम्हारा सही हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू ब्लैंक स्पेस इन द क्लास टुडे ना। अब डिड की बात कर रहा है, हमने पढ़ा है डिड के साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट सिंबल का मतलब
या तो V2 आएगा सिंपल टेंस में, या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड V1 आएगा। अब नो सुनर की बात कर रहे हैं, नो सुनर वाले केस में देखो टेंस तो सब में पास्ट का ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज इन्वर्जन टाइप हमने पढ़ा है कि सर पहले इन्वर्जन टाइप चाहिए ना, तो इन्वर्जन टाइप और नो सुनर का तुम्हें पेयर भी याद रखना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे पेयर वाली चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। नो सुनर का पेयर देन होता है, नो सुनर का पेयर और देन होता है। तुम अगर इतना ही करते ना तो बी और डी तुम्हारा कट गया ना, ऑप्शन को एलिमिनेट करने की जब बात आई थी बी और डी कट गया, सी और ए बचा। और फिर हमें पता है नो सुनर के बाद में इन्वर्जन टाइप कैसा आएगा, तो इन्वर्जन टाइप सर कहां पे रखा है, सी फॉर चार्ली में। देखो अमेरिका वाज ब्लैंक स्पेस बाई कोलंबस। भाई इन्वेंशन कब होता है कि धरती पे कोई चीज नहीं थी, आपने बना दी, इन्वेंट कर दी, तो वो इन्वेंशन होता है। बेसिक तुम्हें चीज पता होनी चाहिए। फाउंड डिस्कवर्ड आप कर सकते हैं ना, रिसर्च कोई लैब में तो खोजिएगा नहीं। तो ऐसे बेसिक सेंस वाले क्वेश्चन भी तुमसे फिलर्स में पूछ सकता है। ऐसे और क्वेश्चन करते हैं, हैव यू ब्लैंक स्पेस फॉर जॉब इन दिस कंपनी। अब जॉब आप किसी कंपनी में अप्रूव करेंगे, अपॉइंट करेंगे, सप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे। आप किसी कंपनी में जॉब करनी तो आप अप्लाई करेंगे ना, अपना रिज्यूमे देंगे, अपना सीवी देंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, बेसिक सेंस का क्वेश्चन है ये, यू शुड ब्लैंक स्पेस द फ्लाइट टाइम बिफोर बुकिंग द टिकट्स, है ना। भाई फ्लाइट का टाइम तुम्हें करना चाहिए टिकट बुक करने से पहले। फ्लाइट का टाइम तुम कंट्रोल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते सर। फ्लाइट का टाइम तुम चेक बैंक में थोड़ी डिपॉजिट करना नहीं कर सकते सर। कैंसिल तुम्हारे हाथ में नहीं है भाई। तो बेसिक सी बात है, आप चेक कर सकते हैं किस टाइम जाएगी, क्या जाएगी ना। तो बेसिक सेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है। और जो हमने स्मार्ट अप्रोच डिस्कस की, स्पॉटिंग एरर और फिलर्स की, सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट तुम्हें चेक करना है सबसे पहले, तो सेंटेंस में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। सेकंड थिंग, टेंस थ्रू आउट द सेंटेंस सेम है कि नहीं है, और टेंस अगर ठीक है तो फिर प्रीपोजिशन आर्टिकल उन वाले पोर्शन पे आना है, ताकि उनकी तो कोई एरर नहीं दे रखी है ना। और यही चीजें तुम इंप्लीमेंट करके आराम से अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे ना। और अपन बात करें फाइनल टिप्स फॉर एफकेट 1 2026 के लिए, तो यार जैसे फिलर्स या स्पॉटिंग एरर की पर्टिकुलर मैं बात करूं, या फिर पूरे इंग्लिश की अगर थ्रू आउट से बात करूं, तो भाई तुम्हारे पास एग्जाम में टाइम बच गया है कम, तो जितना है दम लगा दो, और बढ़िया तरीके से जितने भी क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हमने सबने सुना है, बट वो करने से होगा। तो जितना प्रैक्टिस करोगे तुम यही स्मार्ट अप्रोचेस के थ्रू, फिलर्स तो चाहे स्पॉटिंग एरर हो, उसमें तुम उतना ही बढ़िया कर पाओगे, उतना बेटर वे में क्वेश्चन को आप टैकल कर पाओगे। जितने भी ग्रामर्स के रूल्स है ना, अब देखो चाहे फिलर्स हो चाहे स्पॉटिंग एरर हो, उसमें मेजोरिटी जो क्वेश्चन आएंगे वो ग्रामर से बेस्ड आएंगे। कुछ पार्ट वोकैबुलरी से पूछ सकता है, ठीक है, बट वो ग्रामर के रूल्स तुम रिवाइज करते रहोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। फिलर्स स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन आराम से बना पाओगे पेपर में। और ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है ना, ट्रस्ट करना है बेसिक ग्रामर को। तुम्हें लगेगा कि ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, तुमने देखो पढ़ा है तुमने, क्या वो चीज इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे नो एरर वाले केस में होता है कि नो एरर टिक नहीं किया है क्वेश्चन में, लेकिन टिक नहीं किया, तो तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार तुम कहोगे नो एरर कैसे पूछ लिया, उस चीज को अवॉइड करो। तुम्हें पता है कि सेंटेंस में एरर नहीं है तो नहीं है, नो एरर टिक करके आओ, ठीक है। तो बेसिक ग्रामर पे अपना ट्रस्ट बनाए रखो, तुम चीजें बढ़िया कर पाओगे। और एग्जाम में जितना भी दिन बचे हैं उसमें बढ़िया से रिवीजन करो, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमने स्मार्ट अप्रोच डिस्कस की है उसके थ्रू इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, तो तुम डेफिनेटली यहाँ पे फिलर्स और स्पॉटिंग एरर वाले पोर्शन में, नॉट ओनली दिस, इंग्लिश में ही पूरे में जो है बेसिकली बहुत बेटर वे में जो स्कोर अपना कर पाएंगे आप सभी अपने एफकेट 1 2026 एग्जाम के लिए। गॉट इट? तो गाइज, और बाकी तुम जुड़ सकते हो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, ताकि कोई भी फर्दर अपडेट रहे तुम्हारे एग्जाम के लिए, तुम्हें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि फ्लड्स एंड स्पॉटिंग एरर के रिगार्डिंग अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके एफकेट के एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, फिर मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद।